एक सेकंड के लिए रुको, सोचो। तुम्हारे पास सपने हैं, बड़े सपने। आईएएस बनना है, या शायद एक सफल बिजनेसमैन बनना है, या अपनी फैमिली को एक बेहतर जिंदगी देनी है। और तुम कोशिश भी करते हो, रोज कोशिश करते हो, लेकिन सुबह अलार्म बजता है और तुम स्नूज कर देते हो। पढ़ाई शुरू करते हो और 10 मिनट बाद इंस्टाग्राम खुल जाता है। कुछ बड़ा करने की सोचते हो और एक हफ्ते बाद सब भूल जाते हो। और फिर रात को तकिए पर सिर रख के खुद से पूछते हो, क्यों नहीं कर पा रहा मैं? मुझ में क्या कमी है? कब बदलूंगा मैं? यार, इसका जवाब ना टैलेंट में है, ना लक में, ना हालातों में। जवाब एक ही चीज में है, मेंटल डिसिप्लिन। और आज इस एक वीडियो में मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो यान तुहोव्स्की ने अपनी किताब में लिखने में सालों लगाए। रुको, स्क्रॉल मत करो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। यान तुहोव्स्की एक पोलिश लेखक, एक मेडिटेटर, एक इंसान जिसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने एक किताब लिखी, द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। लेकिन ये कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। देखो, बहुत सारी किताबें होती हैं जो कहती हैं पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो, तुम ये कर सकते हो, और तुम पढ़ते हो, जोश आता है, और एक हफ्ते बाद वही पुरानी जिंदगी। यान की किताब अलग है। वो तुम्हें मोटिवेट नहीं करता, वो तुम्हें एक सिस्टम देता है, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग को बदल देता है, जो तुम्हारी आदतों को जड़ से बदल देता है, जो तुम्हें वो इंसान बनाता है जिसके बारे में तुम सिर्फ सपने देखते थे। और आज हम इस सिस्टम के 7 सबसे पावरफुल सीक्रेट्स देखेंगे। हर एक सीक्रेट एक कहानी के साथ, हर एक कहानी तुमसे जुड़ी हुई, हर एक लेसन सीधा तुम्हारे दिल पर। तो बैठे रहो, क्योंकि यह राइड पावरफुल होने वाली है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और यह बात सुन के तुम्हारा दिमाग थोड़ा हिल जाएगा। तुम सोचते हो ना कि डिसिप्लिन तब आती है जब मूड हो, जब एनर्जी हो, जब सब कुछ ठीक हो। कल से शुरू करूंगा, मंडे से पक्का, जब थोड़ा सेटल हो जाऊंगा। यार, वो दिन कभी नहीं आता। यान तुहोव्स्की कहता है, एक बात जो मैं चाहता हूं, तुम टैटू करवा लो अपने हाथ पे। डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, ये एक डिसीजन है। और इस एक लाइन में कितने लोगों की जिंदगी बदली है तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। चलो एक कहानी सुनाता हूं। अर्जुन, 19 साल का लड़का, छोटे से शहर मुजफ्फरपुर का, बाप की एक छोटी सी दुकान, घर में पैसा टाइट, सपना आईआईटी। अर्जुन पढ़ना चाहता था, सच्ची में चाहता था, लेकिन रोज एक नया एक्सक्यूज। आज गर्मी ज्यादा है, कल लोड शेडिंग थी, परसों घर में कोई आ गया। फिर एक दिन उसके टीचर ने उसे एक चीज बोली, अर्जुन, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्या एक सक्सेसफुल इंसान सिर्फ तब काम करता है जब मूड होता है? अर्जुन ने सोचा। जवाब था नहीं। तब टीचर ने कहा, तो तुम क्यों करते हो? वो एक लम्हा था जब अर्जुन को समझ आया कि मूड का वेट करना एक लग्जरी है जो सक्सेसफुल लोग अफोर्ड नहीं करते। उसने उस दिन से एक रूल बनाया, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज 4 घंटे पढ़ने बैठूंगा, मूड हो या ना हो। पहले 3 दिन टॉर्चर था, दिमाग भागता था, नींद आती थी, लेकिन 10 दिन बाद कुछ बदल गया। पढ़ाई ऑटोमेटिक होने लगी। ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया कि यह रूटीन अब चेंज नहीं होगी। और 2 साल बाद अर्जुन आईआईटी बॉम्बे में था। वो एक डिसीजन की वजह से, मैं पढ़ूंगा चाहे मूड हो या ना हो। अब सोचो अपनी जिंदगी के बारे में। तुम्हारा गोल है, एक सपना है, कोई चीज है जो तुम बनाना चाहते हो, और तुम्हारा ब्रेन बार बार कहेगा, अभी नहीं, थोड़ा और वेट करो, कल पक्का। वो आवाज तुम्हारी दुश्मन है, और उस आवाज का जवाब एक ही है, नहीं अभी, इसी वक्त। डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए प्रेजेंट सेल्फ की फीलिंग्स को इग्नोर करना। ये अनकंफर्टेबल है, ये मुश्किल है, लेकिन यही तुमको बाकी लोगों से अलग करता है। तो याद रखना, जब भी तुम्हारा मन करे कल करेंगे, तब याद करो अर्जुन को। और एक काम करो,
अभी, बस एक। दूसरी बात, और यह साइंटिफिक है, रिसर्च से प्रूव हुआ है, तुम्हारी विल पावर एक मसल की तरह होती है। मतलब क्या? मतलब जब तुम इसको यूज करते हो वो थकती है, जितना ज्यादा यूज करो उतना ज्यादा थक जाती है। और जब विल पावर टैंक एम्प्टी हो तब तुम वही करते हो जो इजी लगता है। इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, गॉसिप, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। लेकिन इयान एक पावरफुल सॉल्यूशन देता है। अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह सबसे पहले करो, क्योंकि सुबह में तुम्हारा विल पावर टैंक फुल होता है। और अगर तुम सुबह फोन उठाओ, न्यूज देखो, सोशल मीडिया देखो, तब तक तुम्हारा टैंक आधा खाली हो जाता है बिना कुछ अचीव किए। चलो एक रिसर्च की बात करते हैं। रॉय बाउमिस्टर, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जजेस के फैसले स्टडी किए उन्होंने इजरायली कोर्ट में। क्या मिला उन्हें? सुबह में जजेस ने 65% केसेस में पॉजिटिव डिसीजन दिया, बेल दी, पैरोल दिया। दोपहर के बाद, लंच के बाद ये नंबर गिर गया 20% से भी नीचे। क्यों? क्योंकि उनका विल पावर टैंक खाली हो गया था। उनके दिमाग ने इजी ऑप्शन चूज किया। नहीं कहना ये सिर्फ जजेस के साथ नहीं होता, तुम्हारे साथ भी होता है। रात को तुम पिज्जा ऑर्डर करते हो क्योंकि सुबह से लेकर रात तक तुमने 100 डिसीजन ले लिए हैं। तुम मूवीज देखते हो क्योंकि पढ़ाई शुरू करने की विल पावर खत्म हो गई। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है। सुबह का पहला घंटा सिर्फ तुम्हारा, वो घंटा किसी और का नहीं। ना फोन का, ना न्यूज का, ना किसी और इंसान का। वो घंटा तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट काम का। एक और रियल एग्जांपल, मीरा यूपीएससी एस्पिरेंट दिल्ली में रहती थी, पीजी में 6 लोगों के साथ। उसका रूटीन था सुबह उठ के चाय बनाओ, न्यूज देखो, व्हाट्सएप चेक करो, इंस्टाग्राम देखो, फिर 11 बजे तक पढ़ाई शुरू करने की सोचती थी। फिर एक दिन उसने यह एक्सपेरिमेंट किया। सुबह उठते ही फोन एयरप्लेन मोड पे, सीधा टेबल पे बैठ गई। पहले 2 घंटे पॉलिटिक्स, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई चेक नहीं, कोई न्यूज नहीं। और वो 2 घंटे पिछले 3 दिनों की पढ़ाई से ज्यादा प्रोडक्टिव थे। इसलिए कल सुबह उठना, फोन मत उठाना, सीधा अपना एक काम करना। बस यही, वो 1 घंटा तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट घंटा हो सकता है। तीसरी बात, और ये शायद इस पूरे वीडियो का सबसे पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है शुरुआत। हम सोचते हैं पढ़ाई करूंगा लेकिन पहले थोड़ा सेटल हो जाता हूं, एक्सरसाइज करूंगा लेकिन आज थोड़ा थका हूं, नॉवेल लिखना शुरू करूंगा लेकिन पहले रिसर्च कर लेता हूं। और फिर शुरुआत कभी होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एक काम को उसके पूरे वेट के साथ सोचता है। यूपीएससी की पढ़ाई मतलब 3 साल की मेहनत। सुबह उठते ही अगर यह सोचोगे तो ब्रेन कहेगा अभी नहीं यार। लेकिन यान एक ट्रिक बताता है जो इतनी सिंपल है कि तुम हंसोगे, लेकिन इतनी पावरफुल है कि तुम हैरान हो जाओगे। द 2 मिनट रूल। रूल यह है, अगर कोई काम 2 मिनट से छोटा है अभी करो, तुरंत, कोई सोचना नहीं। और अगर बड़ा काम है तो खुद से सिर्फ एक प्रॉमिस करो, मैं सिर्फ 2 मिनट करूंगा, बस 2 मिनट। और फिर देखो क्या होता है। यार ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 2 मिनट के बाद रुक जाए अगर काम इंटरेस्टिंग हो गया हो। ब्रेन एक बार स्टार्ट हो जाता है तो मोमेंटम खुद बनता जाता है। इस चीज का एक साइंटिफिक नाम भी है, ज़िगार्निक इफेक्ट। हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट टास्क्स को याद रखता है। जब तुम शुरू करते हो और बीच में छोड़ देते हो तो ब्रेन खुद आगे खींचने लगता है। मतलब शुरुआत करो और ब्रेन खुद आगे ले जाएगा। चलो एक कहानी सुनाता हूं। राहुल 23 साल IAS की तैयारी करना चाहता था 2 साल से, लेकिन शुरू नहीं हो रहा था। रोज सुबह उठता, सोचता आज शुरू करूंगा, रात को कल से पक्का। एक दिन उसके दोस्त ने यह रूल बताया, यार सिर्फ 1 पेज पढ़, बस 1। राहुल ने सोचा
एक पेज, इससे क्या होगा? लेकिन उसने ट्राई किया, एक पेज, फिर दोनों पेजेस इंटरेस्टिंग लगे, फिर चैप्टर खत्म किया, फिर दूसरा चैप्टर। 3 घंटे बाद राहुल बुक बंद करते वक्त खुद हैरान था। उसने उस दिन से एक चीज छोड़ दी, बड़े गोल्स के बारे में सोचना, और एक चीज शुरू की, सिर्फ अगले 2 मिनट के बारे में सोचना। और 18 महीने बाद राहुल कलेक्टर बन गया, एक पेज से शुरू होकर। अब तुम्हारी बारी है। अभी इस वीडियो के बाद एक काम चूज करो जो तुम शुरू करना चाहते थे, और सिर्फ 2 मिनट दो उसे। देखना, वो 2 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। चौथी बात, और यह बात सुन के बहुत लोग मुझसे आर्ग्यू करते हैं, भाई डिसिप्लिन अंदर से आनी चाहिए, खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए, विल पावर डेवलप करो। हाँ, सही है, लेकिन यान टोहोव्स्की एक और लेयर ऐड करता है जो बहुत कम लोग बताते हैं। वो कहता है, अपना एनवायरनमेंट बदलो, डिसिप्लिन अपने आप आएगी। सोचो ऐसे, अगर तुम्हारे फ्रिज में सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, तो तुम हेल्दी खाओगे, ना इसलिए तुम्हारे पास विल पावर है, बल्कि इसलिए कि हेल्दी खाना ही ऑप्शन है। अगर तुम्हारे रूम में सिर्फ बुक्स है, तो तुम पढ़ोगे। अगर तुम्हारे फोन में सोशल मीडिया नहीं है, तो तुम स्क्रॉल नहीं करोगे। समझ रहे हो? ब्रेन लेजी है, वो हमेशा सबसे इजी ऑप्शन चूज करता है। तो तुम्हारा काम यह है, डिसिप्लिन वाली चीज को इजी बनाओ, डिस्ट्रैक्शन वाली चीज को मुश्किल बनाओ। इसी को कहते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन। यान इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत डीपली बात करता है। वो कहता है, दुनिया के सबसे डिसिप्लिन लोग स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से सक्सेसफुल नहीं है। वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ डिजाइन की है जहां टेम्पटेशंस ही कम है। एक पावरफुल एग्जांपल देता हूं, माइकल फेल्प्स, 28 ओलंपिक मेडल्स, हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन। क्या वो रोज फोर्स करता था खुद को पूल में जाने के लिए? नहीं, उसने अपनी जिंदगी डिजाइन की थी जहां स्विमिंग डिफॉल्ट था, जहां हर चीज स्विमिंग के अराउंड थी। एनवायरनमेंट ने उसे स्विमर बनाया, सिर्फ विल पावर ने नहीं। अब एक रिलेटेबल एग्जांपल, प्रिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, हर रोज सोचती आज पढ़ूंगी, हर रोज फोन उठा लेती। उसने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया, फोन को अपने रूम से बाहर रख दिया, दूसरे कमरे में, बुक्स को सीधा टेबल पे खोल के रख दिया, पानी की बोतल साइड में, हेडफोन्स पे लो-फाई म्यूजिक, और फिर पढ़ाई के लिए बैठ गई। पहले दिन 2 घंटे बिना ब्रेक के। वो खुद हैरान थी, यार मैंने कभी ऐसा फोकस नहीं किया था। वो ज्यादा स्मार्ट नहीं बन गई एक रात में। उसकी विल पावर भी सिम थी, सिर्फ उसका एनवायरनमेंट बदल गया और उसका बिहेवियर खुद बदल गया। तो आज की टू डू लिस्ट बनाओ। पहला काम, अपने स्टडी स्पेस से फोन हटाओ। दूसरा काम, जो चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उसे रूम से बाहर करो। तीसरा काम, जो चीज तुम्हें फोकस में रखती है उसे सामने रख दो। इतना ही। एनवायरनमेंट डिजाइन करो और फिर देखो कितनी इजीली डिसिप्लिन आती है। 5वीं बात, और यह बात मैं चाहता हूं तुम सच्ची में सुनो, दिल से, क्योंकि यह बात तुम्हारी जिंदगी के बारे में एक ब्रूटल सच है। तुम्हारा ब्रेन हमेशा कंफर्ट चाहता है। यह एक फैक्ट है, एवोल्यूशन का रिजल्ट है। हजारों साल पहले कंफर्ट मतलब सर्वाइवल था। जब एनर्जी बचाते थे तब ज्यादा टाइम मिलता था। लेकिन आज की दुनिया में कंफर्ट तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यान टोहोव्स्की कहता है, ग्रोथ सिर्फ वहां होती है जहां डिस्कंफर्ट होती है। सोचो इसके बारे में, जब तुम जिम जाते हो, मसल्स तब नहीं बनते जब तुम आराम से मशीन पे बैठे रहते हो। मसल्स तब बनते हैं जब तुम उस लास्ट रैप के लिए पुश करते हो, जब दर्द हो रहा होता है। जब तुम पढ़ाई करते हो, ब्रेन तब नहीं सीखता जब सब इजी लगता है। ब्रेन तब सीखता है जब तुम उस मुश्किल प्रॉब्लम के साथ बैठ के उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो। डिस्कंफर्ट इक्वल्स ग्रोथ, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम डिस्कंफर्ट से भागते हैं। मुश्किल क्वेश्चन आया, फोन उठाओ, बोरिंग चैप्टर आया, ब्रेक लो,
सोशल एंजाइटी लगी, घर में बैठ जाओ, और यही भागना तुम्हारी ग्रोथ रोक देता है। एक और पावरफुल चीज यान कहता है, जब तुम कॉन्शियसली डिस्कम्फर्ट चूज करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक पावरफुल सिग्नल रिसीव करता है। मैं अपने इमोशन से बड़ा हूं, मैं चूज कर सकता हूं, मैं कंट्रोल में हूं। और यही फीलिंग मेंटल डिसिप्लिन की असली नींव है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। यान खुद सजेस्ट करता है, ये कल सुबह ठंडे पानी से नहाओ, सिर्फ एक बार। मैं जानता हूं तुम अभी बोल रहे हो यार सीरियसली। हाँ सीरियसली, क्योंकि जब तुम ठंडे पानी के नीचे खड़े हो और तुम्हारा ब्रेन चिल्ला रहा हो नहीं नहीं नहीं, और तुम फिर भी करते हो, तुम खुद को प्रूव करते हो कि तुम अपने ब्रेन के बॉस हो, वो तुम्हारा बॉस नहीं। और यह प्रूफ दिन भर के लिए एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। अगर मैं यह कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक रियल स्टोरी। विक्रम, नीट एस्पिरेंट, केमिस्ट्री से डरता था, हमेशा इजी टॉपिक्स पहले पढ़ता, हार्ड चैप्टर्स अवॉइड करता। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, विक्रम, जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो वही सबसे पहले पढ़ो, रोज। विक्रम ने ट्राई किया। पहले दिन टॉर्चर, तीसरे दिन थोड़ा आसान। हफ्ते भर बाद केमिस्ट्री उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था। क्यों? क्योंकि डिस्कम्फर्ट से भागोगे तो वो बड़ी होती रहती है। डिस्कम्फर्ट का सामना करो, वो छोटी होती जाती है। तो आज से एक चीज चूज करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है, और वही करो रोज एक बार। फिर देखो 6 महीने में तुम कौन बनते हो। छठी बात, और यह मेरी फेवरेट बात है इस पूरी किताब में, क्योंकि ये एक ऐसे एंगल से डिसिप्लिन देखती है जैसे तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत लोग कहते हैं, मैं एक टॉपर बनना चाहता हूं, मैं फिट रहना चाहता हूं, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहता हूं, और फिर वो कोशिश करते हैं एक टॉपर की तरह करने की, फिट रहने की, डिसिप्लिन्ड रहने की। लेकिन यान कहता है ये अप्रोच गलत जगह से शुरू होती है। अगर तुम करना से शुरू करते हो तो हमेशा फोर्स लगेगा, लेकिन अगर तुम होना से शुरू करो तो करना नेचुरल हो जाता है। मतलब पहले डिसाइड करो कि तुम कौन हो, फिर वो चीज करो जो वो इंसान करता। एक एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, दोनों को सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला बोलता है, नहीं, मैं क्विट करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा बोलता है, नहीं थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूं। क्या फर्क है? पहला इंसान एक स्ट्रगल में है, दूसरा इंसान एक आइडेंटिटी में है। पहले के लिए सिगरेट रिफ्यूज करना एक एफर्ट है, दूसरे के लिए यह नेचुरल है, वो स्मोकर ही नहीं है। यही है आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। यान कहता है, एक सिंपल क्वेश्चन रोज खुद से पूछो, वो इंसान जो मैं बनना चाहता हूं अभी इस सिचुएशन में क्या करता, और फिर वही करो रोज एक बार। रोज यह चूज करो, और एक दिन आएगा जब ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम वो इंसान बन चुके होगे। 7वीं और लास्ट बात, और ये बात बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है, क्योंकि हम सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब रात को 2 बजे तक जागना, वीकेंड्स भी काम करना, कभी ब्रेक नहीं लेना, कभी एंटरटेनमेंट नहीं, बस काम काम काम। और अगर तुम ये नहीं कर रहे तो तुम डिसिप्लिन नहीं हो। यह एक डेंजरस मिथ है। यान तोहोस्की इस बात को क्लियरली कहता है, रेस्ट डिसिप्लिन का ऑपोजिट नहीं है, रेस्ट ही डिसिप्लिन है। वो कहता है, एक मशीन को भी सर्विस चाहिए, एक इंसान को कितना ज्यादा। सोचो एक दिए के बारे में। अगर तुम एक दिए को हमेशा पूरी रोशनी पे जलाओ, वो जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम उसे स्ट्रेटेजिकली यूज करो, कभी तेज कभी धीमा, तो वो ज्यादा टाइम तक चलेगा और ज्यादा रोशनी देगा। तुम्हारा ब्रेन भी ऐसा ही है। एक साइंटिफिक फैक्ट, स्लीप के दौरान तुम्हारा ब्रेन मेमोरीज कंसोलिडेट करता है। मतलब जो तुमने दिन भर पढ़ा वो रात को ब्रेन में प्रॉपरली स्टोर होता है। अगर तुम सोते नहीं तो जो तुमने पढ़ा वो पक्का नहीं होता। मतलब 6 घंटे पढ़ के 4 घंटे सोना
6 घंटे पढ़ के फिर रात भर जागने से ज्यादा इफेक्टिव है। काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन साइंस कहता है यही सच है। और सिर्फ स्लीप नहीं, ब्रेक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पोमोडोरो टेक्निक जो दुनिया भर के टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, फिर रिपीट। ये तुम्हें ज्यादा फोकस्ड रखती है, ज्यादा काम करवाती है और बर्नआउट से बचाती है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये 15 मिनट की समरी है। इसको बार बार सुनो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको शेयर करो, क्योंकि यह 7 पॉइंट्स ये सिर्फ एक बुक की समरी नहीं है। यह एक न्यू लाइफ का ब्लूप्रिंट है। डिसिप्लिन एक फीलिंग नहीं, एक डिसीजन है। मूड का वेट मत करो, कंडीशंस परफेक्ट होने का वेट मत करो। सक्सेसफुल लोग फील किए बिना काम करते हैं, तुम भी कर सकते हो। जब भी मन करे कल करेंगे, तब एक काम करो। अब विल पावर एक मसल है, सही वक्त पे यूज करो। सुबह का पहला घंटा सबसे इंपॉर्टेंट काम। फोन मत उठाओ, न्यूज मत देखो, सीधा अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क करो। एक दिन में बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ पहले 2 घंटों में डिसाइड हो जाता है। 2 मिनट रूल अपनाओ। जब भी शुरू करना मुश्किल लगे, खुद से कहो सिर्फ 2 मिनट, 1 पेज, 1 पुशअप, 1 पैराग्राफ। शुरुआत ही सब कुछ है, मोमेंटम बाद में खुद आता है। एनवायरनमेंट डिजाइन करो। जो चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उसे दूर करो, जो चीज तुम्हें फोकस में रखती है उसे पास करो। फोन को रूम से बाहर रखो, टेबल को क्लीन रखो, बुक्स को सामने रखो। डिसिप्लिन अंदर से भी आती है, लेकिन सही एनवायरनमेंट से आसान हो जाती है। डिस्कंफर्ट चूज करो। जो अनकंफर्टेबल लगता है वही ग्रोथ है, जो इजी लगता है वही स्टैग्नेशन है। हर रोज कुछ एक ऐसी चीज करो जो तुम्हारा ब्रेन करना नहीं चाहता। कोल्ड शावर, हार्ड प्रॉब्लम, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। हर बार जब तुम डिस्कंफर्ट चूज करते हो, तुम खुद को प्रूव करते हो कि तुम अपने ब्रेन के बॉस हो। आइडेंटिटी बदलो। मैं हूं ये सेंटेंस लिखो, रोज याद करो। हर डिसीजन में पूछो, वो इंसान जो मैं हूं वो क्या करेगा। बिहेवियर फॉलोज आइडेंटिटी। पहल बनो, फिर करो। रेस्ट भी डिसिप्लिन है। 7-8 घंटे सोना, ब्रेक्स लेना, हफ्ते में 1 दिन आराम करना। यह वीकनेस नहीं है, यह स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। मैराथन जीतो, स्प्रिंट नहीं। और अब मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं। इन 7 पॉइंट्स में से एक पॉइंट सेलेक्ट करो, सिर्फ एक। और आज से, कल नहीं, आज से उस एक पॉइंट पे काम शुरू करो।